Hello legal learners, this is me Samra Khan and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory जिसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ मैराथन के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन, जिसका आज पार्ट 12 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम लॉ में कौन सा सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। 1 सेकेंड। कुरान, शरीयत, हदीस, इजमा। तो मुस्लिम लॉ में प्राइमरी सोर्स कुरान, हदीस, इजमा और क्यास माना जाता है। शरीयत जो है वो एक एक्ट है, तो इसको नहीं माना जाएगा एज अ सोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। क्यास, इजमा, सुन्ना, कुरान, ये सब तो इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? कुरान सबसे सुपीरियर माना जाता है एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देन अकॉर्डिंग टू द सुन्नी लॉ, चीफ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ क्या होंगे? कुरान, जुडिशियल प्रेसिडेंट, इजमा, क्यास। जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं होता, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बी, सी, डी देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम होता है कुरान, जो हम लोग अभी डिस्कस किया। तो सबसे पहले क्या आएगा? कुरान। तो इस कुरान इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। देन कुरान, हदीस, इजमा, क्यास, इसमें इक्विटी है, हदीस है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, कुरान, हदीस, इजमा, क्यास, ये होगा राइट ऑप्शन। इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करके एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए क्या जरूरी है। ये वाले क्वेश्चन हमने पहले भी इस टाइप के कवर किए हैं। तो एक्सेप्टेंस और प्रपोजल सेम प्लेस और सेम टाइम पे होगा, ये क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो ये होगा। ऑफर का मतलब होता है इजाब, इन मुस्लिम लॉ इजाब का मतलब होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कबूल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ द मुस्लिम लॉ। ये सारे जो एक्ट हैं इन सबको कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम लॉ। तो ये सारे आएंगे। मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ 1939, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, शरीयत एक्ट ऑफ 1937, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव विद द राइट आंसर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये सारे एक्ट के साथ इनके ईयर्स याद करने होंगे। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 166 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में हनीफी, मालिकी, शाफाई और हम्बाली, ये चार जो है वो सुन्नी मुस्लिम लॉ में आते हैं। हम्बाली और इतना अशारिया जो ऑप्शन ए है, ये शिया लॉ में आता है, शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 167, मैरिज इन अ मुस्लिम लॉ को क्या सैक्रामेंट कहते हैं या सिविल कॉन्ट्रैक्ट? सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सैक्रामेंट और सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोथ, या सोशल स्टेटस। तो इसको मैरिज को हम लोग मुस्लिम लॉ में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें इजाब, कबूल मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, डॉर, महर सब कुछ होता है, लाइक कॉन्सिडरेशन, तो इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सैक्रामेंट जो है वो हम लोग हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज को हम लोग सैक्रामेंट मानते हैं। अब बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मैरिज। फॉर अ मुस्लिम मैन ना कौन सा रिश्ता होगा जो एब्सोल्युटली इनकैपेबल होगा शादी करने के लिए? तो कॉन्सेंग्यूनिटी मतलब ब्लड रिलेशन में वो शादी नहीं कर सकता है। उसके बाद से फॉस्टरेज, फॉस्टरेज मतलब वैसी विमेन जो कि उसे फीड कर चुकी है, ब्रेस्ट फीडिंग कर चुकी है, उसको वैसे रिश्ते में शादी करेगी उसकी बेटी से या कुछ, तो वो फॉस्टरेज रिलेशन आएगा, तो ये भी एलिमिनेट, मतलब ये भी होगा। ये दोनों मतलब कंसिडर किया जाएगा। एफिनिटी, वाइफ के साइड जो शादी, वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकते वैसे रिश्ते में, तो ये एफिनिटी हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन अ मैरिज ऑफ अ मुहम्मदम हु इज ऑफ साउंड माइंड, कि कोई इंसान है कि उसकी शादी हो रही है, वो साउंड माइंड का है और वो प्यूबर्टी भी अटेंड कर चुका है, लेकिन उसके बिना कंसेंट के उसकी शादी हो रही है, तो ऐसी शादी को क्या कहेंगे? वैलिड माना जाएगा या अनलॉफुल माना जाएगा, इर्रेगुलर माना जाएगा या वॉइड माना जाएगा? तो इसको इर्रेगुलर माना जाएगा, वॉइड नहीं, इर्रेगुलर। उसके बाद से मुस्लिम मैरिज में, मुस्लिम लॉ में प्यूबर्टी की एज को कौन सी एज को कहा गया? 12 ईयर, 9 ईयर, 15 ईयर्स या 18 ईयर्स? 15 ईयर को एज ऑफ प्यूबर्टी कंसिडर किया गया है मुस्लिम लॉ में।
171 में इन शिया मुस्लिम मैरिज हाउ मेनी विटनेस आर कंपलसरी रिक्वायर्ड। शिया लॉ की बात हो रही है, सुन्नी की नहीं। तो शिया में नो विटनेस की रिक्वायर्ड, बिना विटनेस के भी शादी हो सकती है। जैसे सुन्नी लॉ में क्या होता है, निकाह के टाइम 2 विटनेस की जरूरत होती है, लेकिन शिया लॉ में ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन डिवोर्स के टाइम पे 2 विटनेस की जरूरत होती है, टाइम ऑफ डिवोर्स इन शिया लॉ। सुन्नी मैरिज विदाउट विटनेस को क्या बोलेंगे, इरेगुलर माना जाएगा। अगर सुन्नी लॉ में सुन्नी मैरिज जो होती है वो बिना विटनेस की हो, इसमें 2 विटनेस का होना जरूरी है, 2 मेल विटनेस का होना जरूरी है। अगर 2 मेल नहीं रहे तो 1 मेल जरूरी है और 2 फीमेल विटनेस के लिए। इन सुन्नी मैरिज हाउ मेनी विटनेस इज रिक्वायर्ड, 1 मेल एंड 2 फीमेल, जो पहले हमने डिस्कस किया प्रीवियस में। 2 मेल नो विटनेस, या ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी होगा, क्योंकि 1 मेल 2 फीमेल या तो रहे या दोनों मेल रहे, तो इसमें कंसिडर किया जाता है विटनेस को। देन सुन्नी मुस्लिम कंसिडर मुता मैरिज। मुता मैरिज को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मैरिज। टेम्पररी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए शादी कर ली जाती है और फिर बाद में उसे डिवोर्स दे देता है। ज्यादातर ऐसा क्या होता था, शेख लोग जो आते थे वो इंडिया में आकर के या कहीं भी मतलब अपने बिजनेस के सिलसिले में जाते थे, तो वहां वो किसी सी लड़की से शादी कर लेते थे और बाद में उसे लौटते टाइम डिवोर्स दे देते थे। क्योंकि किसी भी मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि किसी भी बिना वाइफ के सिवा किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लोग शादी कर लेते थे, निकाह कर लेते थे किसी लड़की के साथ, विमेन के साथ, और बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उसे डिवोर्स दे देते थे। यही होता है मुता मैरिज, जो कि सुन्नी लॉ में ये चीज जो है वो इसको वॉइड कंसिडर्ड किया गया है। देन अंडर मुस्लिम लॉ विल में बी मेड बाय, विल जो मुस्लिम लॉ में बनाई जाती है वसीयत, वो 1/3 प्रॉपर्टी की ही बनाई जा सकती है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी की नहीं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी बिकम वेस्टेड इन, वक्फ में जिस चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है फिर वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, गॉड की, मीन्स अल्लाह की, वाकिफ की, मुतवल्ली की, या ज्वाइंट ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। तो अल्लाह के नाम पे दिया जाता है तो गॉड की हो जाती है, अल्लाह की राह में दे दिया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो ऑप्शन ए राइट होगा। वाकिफ मतलब जो पर्सन है जो डोनेट कर रहा है, वक्फ दे रहा है, उसको वाकिफ कहते हैं। मुतवल्ली जो कि मैनेजर ऑफ द वक्फ होता है, मुतवल्ली कहलाता है। 177 हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मुतवल्ली ऑफ द वक्फ, कौन नहीं हो सकता, वाकिफ, जो कि पर्सन डोनेट करता है, जो देता है अल्लाह की राह में, वो वाकिफ कहलाता है। तो वो मुतवल्ली मतलब मैनेजर ऑफ दैट वक्फ प्रॉपर्टी बन सकता है, हाँ बन सकता है। वाकिफ सन जो इंसान दिया उसके उसका बेटा बन सकता है। विमेन भी मुतवल्ली बन सकती है, लेकिन एक नॉन मुस्लिम वेयर रिलीजियस एक्ट टू बी परफॉर्म, ये नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम। हिजानत का मतलब क्या होता है, कस्टडी ऑफ मदर अपॉन द चाइल्ड ओनली, कस्टडी ऑफ द फादर अपॉन द चाइल्ड, कस्टडी ऑफ द ब्रदर अपॉन चाइल्ड। और ऑप्शन ए एंड बी होगा राइट ऑप्शन। Then after the modification of application of the Muslim law, which of the following modification of the application of the Muslim law, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, तो ऑल ऑफ द above इज द राइट ऑप्शन होगा इसका। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कैन मैरी नंबर ऑफ वाइफ नॉट एक्सीडिंग टू 4 इफ अ मुस्लिम मैरीज 5th वाइफ। वो मैरिज जो होगी, जो इंसान है वो 5वीं शादी करता है तो वो शादी इरेगुलर मानी जाएगी।